नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि बीपीएससी में 6 to 8 के सारे रिजल्ट आ चुके हैं और अब जो 9th 10th का भी रिजल्ट आ चुका है सारे सब्जेक्टों का, और 11 12th का भी रिजल्ट आ चुका है जैसा कि आप सबको पता है। तो अब जो 1 to 5 का रिजल्ट रह गया है 9000 प्लस सीटों पर, तो वो भी कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद हम क्या करें। तो हम बताते हैं। तो इसीलिए आपको ये वीडियो बना रहे कि जिनका सिलेक्शन हो गया है वो क्या करें और जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें। तो आई होप हम आपको समझा सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम इसमें आपको सब कुछ बताएंगे और आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में भी हम आपको सजेशन देंगे। तो जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो चुका है उनको सबसे पहले हम बधाई देते हैं और फिर उनको बताते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको सबसे पहले अपने सिटी को देख लेना है कि उनको कौन सा जिला अलॉट हुआ है। जैसे कि हम बताते हैं किस प्रकार से आपको देखना है। तो देख सकते हैं आप कि ये उर्दू वाले सब्जेक्ट का जिला अलॉट है। तो इसमें जो उर्दू के बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनके जिला अलॉट किया गया है। तो जैसे ही सभी सब्जेक्ट के जिला अलॉट किए गए हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट की पीडीएफ खोल लेना है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है। तो वहाँ पर हमने जो सभी सिटियों के अलॉटमेंट भेज दिए हैं तो आपको वहाँ से आपको देख लेना है। तो आपको क्या करना है, तो आपको ये पीडीएफ खोल लेनी है आपके जिला अलॉट की। उस पर आपको अपना रोल नंबर सर्च करना है। जैसे ही आप रोल नंबर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका सिटी सामने आ जाएगा कि किस सिटी में अलॉट हुआ है। तो हम बता सकते हैं जैसे कि ये रोल नंबर है, देख सकते हैं आप कि आपको 224394 है, इनको नालंदा मिला हुआ है जिला। तो आपका जो डीबी होना है, एक बात को ध्यान रखना कि जो आपका डीबी होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका नालंदा में ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो सिटी अलॉट हुआ है उसी सिटी में आपका डीबी होना है, किसी दूसरे सिटी में नहीं जाना है आपको। उसके बाद आपको जो हम बताते हैं कि आपका जो डीबी है किस डे से प्रारंभ होगा। तो आपको देख लेना है कि कल से 6 to 8 का डीबी स्टार्ट होने जा रहा है सभी सब्जेक्ट का। जो आपको जिला मिला है उस जिले पर पहुंच जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 26 तारीख से बोला है तो सिर्फ 26 तारीख को डीबी होगा, ऐसा नहीं है। आपका 26 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 26 से 27 28 29 ऐसे चलता रहेगा। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से पहुँच जाना है आप। उसके बाद हम बताते हैं कि आपको कि नालंदा जिला आपको अलॉट हुआ है। अब आप कंफ्यूज हैं कि नालंदा में हमको डीबी करवाने कहाँ जाना है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि शिक्षा आयोग ने उसका भी सेंटर का नाम भेज दिया है। ये सब सेंटरों के नाम हमने आप देख सकते हैं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं। हम टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप जैसे नालंदा है तो हम बताते हैं, तो जो आपको नालंदा में कहाँ पर जाना है। आई होप आपको ये फोटो क्लियर दिख रही होगी, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर क्लियर नहीं दिखे, क्योंकि इसको जूम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगी। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ऊपर इन नालंदा के बारे में दिया गया है। ये देख सकते हैं ऊपर, आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि जो आपका 26 तारीख को हम ये आपको अभी कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि किस डेट पर डीबी होना है। लेकिन अब ये जान लीजिए कि जिसका नालंदा में डीबी होना है तो उसके सेंटर का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कॉलेजिएट स्कूल गढ़पर बिहार शरीफ, ये लिखा हुआ है। तो इस पर आपको डीबी कराने के लिए जाना है। तो इस सबको इसी सेंटर पे आपका डीबी होगा नालंदा में, इस बात को आप समझ लेना। तो ये आपको हमने बता दिया। तो इसी प्रकार की सभी जो जिलों के सेंटर आए हैं वो हम आपको भेज चुके हैं, तो आप उस पर देख लेना। तो आपको मैंने क्या क्या बताया इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर से आपको देख लेना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जिसका सिलेक्शन हो गया है उसको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी सिटी देखना है कि आपको कौन सी सिटी अलॉट हुई है, क्योंकि आपको उसी सिटी में आपको डीबी कराने के लिए जाना है। फिर आपको जैसे नालंदा सिटी मिली है तो उसी पर आपको ये देखना है कि आपको किस सेंटर पे जाना है काउंसलिंग कराने के लिए। तो आपको ये सेंटर आपको देख लेना है, उसी सेंटर पे आपको डीबी कराने के लिए जाना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पीडीएफ को कि आपका जो 26 तारीख से डीबी स्टार्ट हो जाएगा 6 to 8 का। तो 6 to 8 में आपको डीबी कराने के लिए जाना है। तो सभी सब्जेक्ट का डीबी स्टार्ट हो जाएगा। तो 26 27 से आपको जाना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 27 तारीख से आपका 9 10 का डीबी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ताकि भीड़ कम लगे। और इस बात में 28 को भी देख सकते हैं 11 12 का डीबी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखते रहना। और कल परसों में 1 to 5 का रिजल्ट आने वाला है तो उनका भी डीबी स्टार्ट हो जाएगा 30 तारीख से। तो इस प्रकार से आपको डीबी करवाते चलना है। तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आपको डीबी के टाइम डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे कि हम
आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देंगे तो आप देख लेना, वरना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। देख सकते हैं, इसको देख लीजिए और इसके बाद हम इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से लेके जा सके। इसके बाद हम आपको एक सजेशन देंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाना है वो सिर्फ बीपीएससी डैशबोर्ड पर जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं उसको लेके जाना है। तो आप उसके 4 से 3 सेट करवा लेना, उस पर आपको सिग्नेचर करना होगा, वही आपकी जमा होंगी 2 से 3 सेट। इसको बात का ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे क्या। और आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उससे आपका मैचअप किया जाएगा, और अगर किसी के डॉक्यूमेंट मैचअप नहीं करेंगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपकी जमा नहीं होना है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर मेरा जो नाम में कोई मिस्टेक थी, फादर नेम में मिस्टेक थी, आधार कार्ड में मिस्टेक थी, सीटेट में मिस्टेक थी, या सीटेट जो नंबर फिलअप कर रहे थे उस टाइम पे कोई मिस्टेक हो गई थी। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है किसी बच्चे की, अधिकतर सभी बच्चों में नहीं है लेकिन कुछ बच्चों में है जो कुछ ना कुछ फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक कर चुके थे, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि आपको अपने ही ज़िले से या फिर आप जिस ज़िले में डीबी करवाने जा रहे उस ज़िले से आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है। तो आप एक एफिडेविट बनवा लेना। हम जानते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बहुत परेशान है और रो भी रहे, और ये भी मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आप परेशान हैं और आप सोच भी रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपनी फैमिली को बताएं या किसको बताएं। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जो हो चुका है उसको भूल जाइए। और आपको सबसे पहले क्या करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट को देखना है कि जिसमें आपकी कमजोरी है या आपका सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक जरूर होगा। उसी सब्जेक्ट के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये आप जानते हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट वीक है उसको सबसे अच्छा बेस्ट बना लो, उसी को आप हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बनाओ। किसी के अदर नोट्स मत पढ़ो, अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स पढ़ो। लेकिन आपको जो नोट्स बनाने हैं वो सिर्फ किससे बनाने हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ये भी ध्यान रखना है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है। प्लस अगर आप बिहार का पेपर देना चाहते हैं तो आपको बिहार एससीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अब बात आती है कि सर एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़ें, तो आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो पढ़नी है आपको 6 to 12 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप जूनियर का भी पेपर दोगे इन फ्यूचर में, या फिर टीजीटी पीजीटी का पेपर दोगे, या फिर प्राइमरी का पेपर दोगे, तब भी आपको 6 to 12 तक की तो किताबें पढ़नी ही पड़ेंगी आपको। ये मत सोचो कि 1 to 5 का पेपर दे रहे हैं तो 1 to 5 की बुक्स पढ़ेंगे या फिर 6 to 8 की बुक्स पढ़ेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको 6 to 12 तक की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगस्त में सुनने को आ रहा है कि बीपीएससी 3.0 भी आएगा। तो अभी से आप तैयारी करने में लग जाइए। जिसका सब्जेक्ट वीक है वो अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दे, और साथ ही साथ आप जानते हैं कि अभी से आप तैयारी करेंगे तो आपके पास अभी 7 से 8 महीने हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जब फॉर्म भरवाए जाते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए फॉर्म के बाद सिर्फ 1 महीने या 10 से 20 दिन दिया जाता है। तो उस टाइम पे आप कोई बहाना नहीं बना सकते कि बीपीएससी ने आपको पढ़ने का टाइम नहीं दिया। लेकिन अभी से आपके पास बहुत टाइम है, 7 से 8 महीने हैं, तो आप अभी से पढ़ने में लग जाइएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद हम एक और बात बताना चाहते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग एलटी गेट की वैकेंसियों का वेट कर रहे हैं। बहुत टाइम से एलटी गेट को सुनने में आ रहा कि एलटी गेट की वैकेंसी इस महीने आ रही, उस महीने आ रही, बट नहीं आ रही, आप सब जानते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि एलटी गेट में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम इस आरक्षण को लेकर है, आप सब जानते हैं। तो वो मुद्दे जब तक कंप्लीट नहीं होंगे या उसका सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर जो समाधान नहीं होगा, तब तक आपकी एलटी गेट की वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन आप सब जानते हैं कि जो एलटी गेट में सीटें खाली हैं वो 7,000 से 7,500 वैकेंसी खाली हैं। और ये भी जानते हैं कि ये सबसे अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें जो एलटी गेट के टीचर बनाए जाते हैं, इसमें आपको जीआईसी में गवर्नमेंट टीचर बनाया जाता है, उसमें आपको पढ़ाना पड़ता है। और जो एलटी गेट का पेपर है वो यूपीपीएससी कराता है, ये आप सब जानते हैं। आप तो जैसे ही इस मुद्दे का सॉल्यूशन होगा या समाधान होगा तो आपकी एलटी गेट की वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी, आपको हम बताते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि ये सिर्फ बीएड वाले ही इसको फिलअप कर सकते हैं, बीटीसी वाले इसको फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो जो बीएड वाले हैं वो अपना अच्छे से तैयारी करें, और जो सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि उसमें किसी ना किसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि एलटी गेट वैकेंसी जो आएगी तो उसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जिस सब्जेक्ट को आप चूज करोगे उस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन सब्जेक्ट में। तो आपको अपना सब्जेक्ट ही सबसे अच्छा बेस्ट करना है। और आपको ये भी पता है कि ये भी सुनने को आ रहा कि जो आपका नया शिक्षा आयोग है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि उसका जो देख सकते हैं कि जो कार्यालय है वो इलाहाबाद में बनाया जाएगा। तो और उसमें जो सदस्य हैं उसमें एक अध्यक्ष होगा प्लस 12 सदस्य होंगे। तो उन
एक अध्यक्ष और 12 सदस्य को चुनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और फरवरी तक वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और हो सकता है कि मार्च तक आपका जो वैकेंसी पेंडिंग है उसका एग्जाम करवाने की डेट अनाउंस हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि 2022 में टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरवाए गए थे लेकिन उनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले नया शिक्षा आयोग कंप्लीट होते ही आपकी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करवाया जाएगा, ये आप सब जानते हैं। और अगर जिसने फॉर्म भरा है तो उसके लिए सबसे अच्छा मौका है कि अपनी तैयारी अभी से कर दे, क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीने अभी ही बाकी हैं। तो आपको सबसे अच्छी तैयारी करनी है क्योंकि आपका ये मौका बार बार नहीं आने वाला। ये बीएड वालों के लिए बता रहे हैं। बाकी आप सब जानते हैं कि जैसे कई बच्चे यूपी टेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप यूपी टेट आपका जून जुलाई से पहले नहीं होगा। और रही बात सुपर टेट की, तो अभी सुपर टेट कराने की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। हाँ, न्यूज़पेपर में वो आपकी आती है, 5 साल से न्यूज़पेपर में रोज आ रही, लेकिन अभी अगर ऑफिशियल देखी जाए तो ऑफिशियल कोई सुपर टेट की न्यूज़ नहीं है। तो आप अपनी तैयारी बनाए रखें और जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ध्यान दें। हमने ये वीडियो आपको बताई है कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनको क्या आगे प्रोसेस करना है, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी हमने अच्छा बताया कि आपको अपने सब्जेक्ट पर ही पकड़ बनानी है। ये सब हम बता चुके, और ये भी बताया कि नया शिक्षा आयोग जो बनेगा तो उसका बाद क्या क्या होने वाला, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और ये भी बताया है कि जो एलटी गेट में क्या क्या रहेगा और कब से एलटी गेट में क्या क्या प्रॉब्लम अभी आ रही और उसके समाधान की बात क्या होगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं।